हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी तक हमने यूनिट प्लेस पढ़ लिया था, ठीक। और अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, घातांक व करणी, इंडाइसिस एंड सेट्स। ठीक है, आज घातांक और करणी शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ ये लिखा है, ठीक। यहाँ पर x है बेस यानी आधार, ठीक, और m है इसकी पावर मतलब घात, ठीक है। ये बेस है, x बेस है, आधार है, और ये इसकी पावर है यानी इसकी घात है, ठीक। अब सबसे पहले बेसिक से मतलब पावर को जोड़ना, पावर का घटाना, पावर की गुणा भाग, वो सब चीज़ें वो सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, नोट करते चलना साथ साथ और समझते चलना। जैसे लिखा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेस हैं वो दोनों सेम है। जब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n, ठीक है। अब देखो साथ में एग्जाम्पल देखो, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 5 प्लस 2 7, यानी 3 की पावर हो जाएगा 7, ठीक है। x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हो जाएगा x की पावर m माइनस n, ठीक है। जैसे कि 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, ठीक। देखो बेस सेम है और भाग में है तो बेस तो 5 है तो बेस तो 5 रहेगा। अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। x की पावर m और इसकी पावर n, ठीक है। x की पावर m, इसकी पावर n, और ये ब्रैकेट है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर mn। मतलब लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर 5, तो ये हो जाएगा 2, बेस तो 2 है, 2 ही रहेगा। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, 2 की पावर 15। x की पावर m इंटू वाई की पावर m, मतलब यहाँ पर क्या बेस सेम है, इस बार बेस सेम नहीं है, आधार बराबर नहीं है, लेकिन पावर सेम है इस बार, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बेस को x इंटू वाई, और पावर क्या है m, तो m इस तरह जाएगा, ठीक है। मतलब अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसकी पावर 5। ये ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6, और 6 की पावर 5, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा आएगा कि इसको हमें ये लिखना पड़ेगा, बहुत बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि इसको ये लिखना पड़ेगा, ठीक। x की पावर m डिवाइड बाई y की पावर m। अब देखो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है तो पावर सेम हो जाएगी m, और ये डिवाइड में तो ये डिवाइड में रहेंगे x अपॉन वाई, ठीक। जैसे कि मान लो लिखा है 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ठीक। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 की पावर। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इनके साथ साथ इनके एग्जाम्पल देखते चलो। अगर बाई चांस ये कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये एग्जाम्पल देखकर तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कर लेंगे क्या, लिख लो, चलो नोट कर लो सब लोग।
पहले सीख लो, समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। अब मान लो किसी की पावर माइनस में है, ठीक, उसको 1 के अपॉन में ले जाओ पूरे को तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जैसे लिखा हुआ है 7 की पावर माइनस के 3, तो इसको 1 के अपॉन में ले जाएंगे अगर पूरे को तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, देखो, ठीक। या अगर मान लो 1 के अपॉन में पावर निगेटिव है तो उसको पूरे को ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि लिखा है 1/2 की पावर 5 माइनस के 5 सॉरी 1/2 की पावर -5, उसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2 की पावर, ठीक। अगर ऊपर पावर निगेटिव है तो नीचे ले जाएंगे और नीचे पावर निगेटिव है तो ऊपर ले आएंगे पॉजिटिव करने के लिए। बताओ ये आया समझ में? अब देखो, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, या 6 की पावर 0 है इसकी वैल्यू 1। कोई भी नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 0 को छोड़कर है ना, 0 की पावर 0 वो एक इंडिटरमिनेंट है, उसको डिवाइड नहीं करा जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखो पावर 0 तो 1, पावर 0 तो 1, ठीक। अब देखो मान लो ये लिखा है √x लिखा है, इसका मतलब है x की पावर 1/2। मतलब जैसे कि लिखा है √5 लिखा है, इसका मतलब है 5 की पावर 1/2 1/2, ठीक। अच्छा अगर यहाँ लिखा है √x, इसका मतलब है x की पावर 1/3। जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में। यहाँ कुछ नहीं है तो यार 2 लिखा हुआ होता तो 2 देखो इधर पहुँच गया, ठीक। जैसे लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/3, ठीक। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है m √x, तो इसका मतलब है x की पावर 1/, ठीक है। अच्छा m √x की पावर n ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n और 1/m ये होता है, देखो 1/m होता है और x की पावर n अंदर है, तो ये हो जाएगा x की पावर n/m, x की पावर n/m, ठीक। जैसे कि मान लो लिखा है √2 की पावर, या ³ मत लिखो, चलो 5th रूट लिखा है, 5th रूट 2 की पावर 3 ये लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 तो ये अपॉन 5 ये 2 की पावर 3/5, ठीक है। अच्छा लिखा है m √n√x, है ना। देख लो दोनों रूट के अंदर, अभी इसकी पहचान बताऊंगा एक आपको, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं m × n यानी mn, एक रूट में और x, ठीक। जैसे कि लिखा है ³ 5√2 लिखा है, तो ये 3 × 5 15, तो हो जाएगा 15th रूट। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आए? एग्जाम्पल नोट करते जरूर चलना इनके सामने, जिससे कि ध्यान रहे। अब मान लो जैसे लिखा हुआ है xy लिखा हुआ है √xy, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √x × √y, ठीक है। इसका यूज़ होगा अभी, जैसे कि मान लो लिखा है √6 लिखा है, जैसे कि, तो 6 को 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, तो इसे √2 × √3 लिख सकते हैं अलग अलग। आया समझ में?
और अगर मान लो ये रूट डिवाइड में होता, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते थे, रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ठीक है, इसको ये लिख सकते थे। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है एक ही रूट में 7/3, तो इसको लिख सकते हैं रूट 7/√3, ठीक। जैसे लिखा है अब √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिखा है, दोनों रूट हैं और दोनों सेम नंबर हैं बेस में, तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा लिखा है √3 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो अगर ये लिखा है इसकी वैल्यू 3, और अगर ये लिखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब भी 3 आएगा आंसर, ठीक। और अगर मान लो लिखा है √3 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, तब भी 3, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेम है बिल्कुल। √3 इंटू √3 को √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इस स्क्वायर को हम अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। देखो, और एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, देखो जैसे आप जनरली ठीक लिखते नहीं हो, करने में गलत कर देते हो सर्च में। जैसे कि मान लो लिखा है 5√2 लिखा है और 5√2 लिखा है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, सेम नहीं है। देखो 5 ये कहाँ लिखा है और ये 5 कहाँ लिखा है, ठीक। तो इसका तो मतलब होगा 2 की पावर 1/5, ठीक। इसका तो मतलब होगा 2 की पावर 1/5, और इसका मतलब होगा 5 इंटू ये √2 है, मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक। ये मतलब होगा इसका। बाई चांस ये लिखा होता 3 होता, तो ये हो जाता 3 की पावर 1/5, ठीक। और ये हो जाता 5 इंटू 3 की पावर 1/2। तो ये ध्यान रखना है कि वो रूट के अंदर लिखा है या रूट के बाहर लिखा है। रूट के बाहर लिखा है तो बाहर रहेगा वो, और रूट के अंदर लिखा है तो पावर 1 अपॉन हो जाएगी, ठीक है। इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, इसलिए ठीक से लिखना, सही ढंग से लिखना, ठीक। ये पता चला टीचर ने तो क्वेश्चन ये दिया था और आप लोगों ने ये लिख के और किसी को दिखा दिया, बोले तो गलत करा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, लिखते हुए गलती मत करना। मैं वैसे ही चीज़ें बता चुका हूँ आपको। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक। जो भी दिक्कत हो, जो कोई समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट शुरू करते हैं, मतलब इसके अभी जो हम चीज़ें हमने लिखी हैं उनको यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो एक बेस करो इनके, जिनके बेस सेम हो रहे हैं उनके बेस सेम करो, जिनके नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दो। जैसे 2 है, 2 को हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो 2 को ऐसे लिखा रहने दो, 2 की पावर 3 इंटू, ये 5 के फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं, 5 की पावर 7, लेकिन 6 के फैक्टर कर सकते हैं। 6 के फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसकी पावर 2, पावर 2 रही, लेकिन 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया केवल। अच्छा 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को, और इसकी पावर कितनी है, 3, ठीक है। अच्छा ये कितना है, 2 की पावर 3 गुणा
5 की पावर 7 गुणा, ये कितना हो जाएगा देखो अलग अलग लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा ये हो जाएगा 5 की पावर 3। ठीक, अब देखो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ये देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है और ये भाग में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 - 3 हो जाएगा 4, यानी 5 की पावर हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। बस इसे ये आंसर आ गया जैसे भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, है ना। अगर इसको सॉल्व कर रखा होगा तो सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की 4 बार मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 2 दूनी 4 और 3 3, जैसे भी दे रखा हो। ठीक, बताओ समझ में आया ये? बस कुछ नहीं किया, 6 को 2 × 3 लिख दिया, इसकी पावर 2 थी। 10 को 2 × 5 लिख दिया, इसकी पावर 3 थी। ठीक, फिर इसको अलग कर दिया 2 की पावर 2 3 की पावर 2, और इसको अलग कर दिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये दोनों सेम थे, कैंसिल कर दिए। इनके बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगे, यानी 7 - 3 यानी पावर हो जाएगी 4 5। बाकी का वैसे लिखा। चलो और लिखते हैं एक। 6 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 12 की पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। चलो करो जल्दी, से कौन करेगा? सबसे पहले जितनी पावर में आप तोड़ सकते हो उतना कोशिश करो तोड़ने की। देखो जैसे कि 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, पावर तो 8 है, पावर 8 ही लिख रहने दो, इंटू 3 को नहीं तोड़ सकते तो 3 को ऐसे लिख लो, 3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख लो, इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 लिख दिया, इसकी पावर 3। ठीक, अच्छा ये 12 है तो 12 को ऐसा इस तरह लिख लो 4 × 3। ठीक, और इसकी पावर 5। बताओ ये समझ में आया? अब इन्हें अलग अलग कर लो थोड़ा। अब ये समझाने की वजह से पूरा डिटेल में कर रहे हैं, वरना तो इसे 1 या 2 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से आता है ये तोड़ना तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो हो जाएगा देखो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये बताओ ऊपर वाली लाइन समझ में आई? वो अलग अलग कर दिया बस। अच्छा 4 की पावर कितना हो जाएगा? ये 5 गुणा 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। अब लेकिन हम तो 4 को भी लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, है ना। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया बराबर। अब देखो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 8 ये है, 3 की पावर 2 ये है, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर, देखो पावर की गुणा हो जाएगी तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी 2 की पावर 10 गुणा हो जाएगा 3 की पावर 5 बराबर। बताओ इतना समझ में आया? अब देखो ये बेस सेम है लेकिन ये भाग में है तो पावर घट जाएंगी। तो 2 की पावर हो जाएगा 11 - 10, यानी 2 की पावर हो जाएगी 1 गुणा, देखो बेस सेम है लेकिन भाग में है तो पावर घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 10 - 5 यानी 5, तो 3 की पावर 5 गुणा, ये तो 5 तो नीचे है ही नहीं कुछ भी, तो 5 की पावर, बस ये आंसर है। 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो जो हमने इतना डिटेल में क्वेश्चन किया है इसे आप 1 या 2 लाइन में समाप्त कर सकते हो, क्योंकि 10 को तो आपको पता है, 10 को 2 गुणा 5 लिखेंगे तो 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब लिख सकते हैं, जो ये लिखा है।
तीस लाइन में 12 को 2 गुणा 2 गुणा 2 3 लिख सकते हैं, मतलब 4 गुणा 3, और 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 की पावर 2, उसकी पावर 5, और 5 की पावर 3 की पावर 5, इस तरह। तो जितना जल्दी तोड़ सकते हैं उतना जल्दी आंसर जाएगा। बताओ समझ में आए? कर लेंगे इस टाइप के फिर। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि 3 की पावर 2 इसकी पावर 5। बताओ इसका आंसर कितना आया? बताया था पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेस में 3 है तो 3 ही रहेगा, और ये 2 गुणा 5 10, तो 3 की पावर 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूले में भी लिखवाया था एग्जाम्पल इस टाइप का। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? दो की पावर 6। देखो ये बेस है तो बेस तो ये रहेगा जो भी था। अब यहाँ देखो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट थी, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ठीक। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 9, तो इसका मतलब है 2 की पावर 9। आया समझ में? अच्छा, अगर मान लो बाई चांस ये होता 2 की पावर 3 और ब्रैकेट इसकी पावर 2, तब आंसर क्या आता? हाँ, तब आता 2 की पावर 6। 2 की पावर 3 गुणा 2 यानी 6। तो इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस समझ में आया? इसमें यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं थी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे पावर को। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 2 तो 2 रहा, 2 की पावर 9। यहाँ ब्रैकेट है तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 3 हो जाएगा 6। तो आया समझ में दोनों कंडीशन कि कब मल्टीप्लाई हो जाएगी, कब पावर को सॉल्व करेंगे? जब ब्रैकेट होगी तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ब्रैकेट नहीं होगी तो पावर सॉल्व होगी फिर। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। 5 की पावर 2, इसका आंसर बताओ। देखो बेस तो 5 है, 5 रहेगा, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो आया समझ में? कर लेंगे सब लोग? चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2। अब देखो अभी तक तो सिंपल कर रहे थे, पावर में क्या आ गया? पॉइंट आ गया। अब सबसे पहले आपको ऐसा करना है, जैसे ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये 2 है, तो 16 को 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, तो इसको 2 की पावर में तोड़ दो। अब देखो पावर में किस तरह तोड़ते हैं, जैसे कि 16 है तो 16 के फैक्टर करने शुरू कर दो। जैसे कि 2 से भाग करेंगे 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2। अब 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4, 2 4 बार लिखा है, तो 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। समझ में आया? फैक्टर में मतलब पावर में किसी नंबर को किस तरह तोड़ते हैं? इस तरह तोड़ते हैं फैक्टर करने के बाद। तो 2 4 बार लिखा तो 2 की पावर 4 हो गया, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख लो, और इसकी पावर कितनी है? 0.16। ठीक है, अच्छा ये 16 है, इसको भी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी है? 0.04। और ये तो 2 है, 2 को तो किसी पावर में तोड़ ही नहीं सकते, तो ये 0.2 था, इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक, अब बताया था पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेस 2 है तो 2 की पावर 16 चौका 64 मतलब 0.64 इंटू 2 की पावर 4 गुणा 4 16 यानी 0.16 इंटू 2 की पावर 0.2। तो देखो बेस सेम है सबके, और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर हो जाएगी 0.64 प्लस 0.16
प्लस 0.2। ठीक, अच्छा अब जोड़ दो इन्हें। अब जब हम प्लस करेंगे तो ये पॉइंट वाले नंबर हैं, तो पॉइंट वाले नंबर जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा प्लस के पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। मतलब ये लिखा है 0.64, 0.64 लिखा है। अच्छा ये लिखा है 0.16, 0.16 लिखा है। अब ये 0.2 लिखा है तो 0.2 इस तरह लिखा जाएगा, कभी 2 इधर लिख दो। अब इधर आप 0 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्लस करना तो प्लस कर दो, 4 6 10 और 0 0, 2 1 3 1 4 और 6 10, 0.1। तो 1.00 मतलब 1, इनको प्लस करके कितना आया सबको 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना लेंथी क्वेश्चन करने का था नहीं रियल में, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताना था, इसलिए इतना लेंथी करना पड़ा, है ना, समझाने के लिए, वरना इतना लेंथी नहीं था। ये एक लाइन में भी ख़त्म हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है कि 16 को पता होना चाहिए कि 16 को क्या लिख सकते हैं, पावर प्लस करेंगे तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के, है ना। चलो और भी कराता हूँ अभी इस टाइप के। ठीक, तो सब मेन चीज़ है पावर में तोड़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 8 की पावर 1.1 इंटू 4 की पावर 2.7 इंटू 2 की पावर 3.3 बराबर क्या आएगा। अब ऑप्शन में आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ सबसे छोटा नंबर है 2, 2 4 8, 8 को भी 2 में तोड़ सकते हैं, 4 को भी 2 में तोड़ सकते हैं, 2 तो है ही 2। ठीक, तब देखो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि आंसर को कहाँ तक रोकना है। ठीक है, अब जैसा 8 है तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 अभी बताया था फैक्टर करके, और इसकी पावर 1.1 इंटू 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर 2.7, और ये तो 2 है, इसको तो पावर में आप तोड़ ही नहीं सकते। ठीक, बराबर। अब देखो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर बन जाएगा 3.3 इंटू ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2.7 यानी 5.4 इंटू 2 की पावर 3.3। ठीक, देखो 2 की 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 आएगा, 3 की 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। बेस सबके सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब ऐड किसको करना, आप देखो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो वैसे आप, लेकिन फिर भी चलो अगर आप लिखना चाहो तो एक तो 3.3 3.3, एक 5.4 5.4 और 3.3 इनको ऐड करना है। कर लो ऐड, 3 4 7 3 10, 0 वहाँ से लगाए, 3 1 4 5 9 9 3 12, तो 12.0 मतलब 12, तो 2 की पावर 12 ये आंसर हो गया। आया समझ में? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मान लो ऑप्शन 2 में ना हो दे रखा हो, ऑप्शन दे रखा हो पावर 4 में करके, तब क्या करेंगे। ठीक है, तब हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 2 की पावर 2 लिख दिया इसे और इसकी पावर 6 लिख दिया। देखो 2 गुणा 6 12, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 की पावर 6 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि आंसर ये सही होगा, यहाँ तक है कि यहाँ तक है। ठीक है, उसमें परेशान मत होना। और ऐसा नहीं है कि आपको दोनों देगा, और अगर दोनों लिख कर देगा तो फिर ऐसा होगा कि इसको 1 स्टेटमेंट दे दिया, इसको 2 स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, और कहेगा ए ऑप्शन में कहेगा 1 सही है, दूसरे में कहेगा 2 सही है, तीसरे में कहेगा 1 और 2 दोनों सही हैं, है ना। इस तरह कूट बना कर देगा, फिर कहेगा कि नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक, तो जैसे पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि सी ऑप्शन सही था। तो ऐसा अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें ऐसा बहुत बार देखा गया है। मतलब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में ऐसा था कि आपको सॉल्यूशन करने के बाद भी उसको और सॉल्व करना पड़ रहा था ऑप्शन के लिए। उसमें तो 1 2 3 3 4 4 तक थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर। ठीक है, इसलिए वो हमें ऑप्शन भी देखकर जवाब देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ तो क्लियर है
कि जब ये 72 है तो इनको भी बेस 72 बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर करेंगे। ठीक, अच्छा अब 72 में देखो 9 और 8 का पेयर होता है, 9×72 देखो 9 8 72 9 8। इसका मतलब आप 9 के और 8 के पेयर बनाओ। सबसे पहले 9 को और 8 को देखो। अब जैसे कि आपको यहाँ पता है भाई 9 की पावर 8.6 है, ये 9 की पावर 3.9 है, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में, तो 9 की पावर हो जाएगा 9 और 6 15, 5 3 8 11 और 1 12, 12.5। 9 की पावर हो जाएगा 12.5, है ना, आप अलग लिख के कर लेना। अब जैसे ये है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनका दोनों का बेस सेम है 8 इंटू 8 की पावर, तो पावर जोड़ दो, 6 और 9 15 और 8 3 11 और 1 12, 12.5 देखो। और ये कितना बचा, अब यहाँ अब एक ही नंबर तो बचा, इंटू 72 की पावर 4.4, ठीक, बराबर 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा अब देखो पावर सेम है, पावर बिल्कुल सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। बताया था जब पावर सेम होती हैं लेकिन बेस सेम नहीं होते हैं तो पावर आप इनकी सेम लिख लो। पहले पावर दोनों की 12.5 है तो 12.5 लिख दो, और ये 9 गुणा 8, तो 9 गुणा 8 बच्चे 72, ठीक, इंटू 72 की पावर 4.4 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये जाएगा 72 की पावर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 पॉइंट, 4 2 6 16.9 इक्वल टू 72 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर अब मैं आपसे पूछूं, देखो बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी तो सेम होंगी इनकी, जब तुलना करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो पावर सेम होंगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा 16.9 ये आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? बस आप लोग ये देख के मत घबराना कि इतना लंबे क्वेश्चन है ये कैसे होंगे, तो आपको बस ये समझ लो कि हुआ किस तरह है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह हुआ है तो आपका टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक, तो टाइम कम करने की मत सोचो अभी, बाकी मार्केट में बहुत सारे तरीके चल रहे हैं टाइम कम करने वाले। टाइम कैप्सूल वो ले सकते हो सुबह दोपहर शाम एक एक करके, ठंडे पानी के साथ ताज़े पानी के साथ, तो उससे आपका टाइम कम हो जाएगा। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसा पहला कराया था, बिल्कुल सेम है उसी की तरह। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो सबको 56 बनाना है। अब 56 बनाना है तो 8 × 7 56 होते हैं, बिल्कुल 56 होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऐसा करो आप, ये जो 64 है इसको तोड़ लो 8 में, 8 की पावर 4.2 इंटू 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64। ठीक, अच्छा इसकी पावर कितनी है, पावर 2.1 है, इंटू 7 की पावर 8.4। अच्छा हमने ऐसा ही क्यों किया, हमने इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन 56 की पावर 3.5, 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि हमने 56 को 8 × 7 में क्यों नहीं तोड़ा, हमने 64 को क्यों तोड़ा, और वो भी 8 की पावर में क्यों तोड़ा। तो बच्चे 56 को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि बराबर में भी तो 56 है बेस में, तो बेस बराबर करना है, इसका मतलब 56 को बने रहना है और बाकी संख्याओं को लेकर 56 बनाना है। और 64 को 8 में इसलिए तोड़ा क्योंकि 8 × 7 56 होता है। चलो देखते हैं, अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। देखो 2.1 × 2 कितना हुआ बच्चे, 4.2, 8 की पावर 4.2 और 8 की पावर 4.2 कितना हो जाएगा, 8 की पावर 8.4। ये बताओ समझ में आया कि नहीं है। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगली लाइन में तो 2 की गुणा 2.1 से होगी, तो 2 की गुणा करेंगे तो 8 की पावर आ जाएगा 4.2, 8 की पावर 4.2 और 8 की पावर 4.2, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। 4.2 प्लस 4.2 करेंगे तो 8.4 आ जाएगा, किसकी पावर, 8 की पावर। ठीक, इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में।
अब देखो पावर सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर सेम ही रहेगी, 8.4 पावर ही रहेगी। अब 8 इंटू 7 56 इंटू ये 56 है, इसकी पावर 3.5 इक्वल टू 56 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखो ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम होते हैं तो गुणों में पावर जुड़ जाती हैं, तो ये आएगा बेस 56, इसकी पावर 5 और 4 9, 3 और 8 11, 11.9 बराबर 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब जब बेस सेम है, आधार सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी तो बराबर होंगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 11.9, ये आंसर है। ठीक, तो आप जब जल्दी से तोड़ना सीख लेंगे कि किसको तोड़ना है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। यहीं पर छोटा छोटा लिख के ना एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग करके देखना, अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर मुझे सेंड करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं फिर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान बताना, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 8 की पावर x + 1 है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, इस 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बेस सेम है तो पावर, और बीच में इक्वल का साइन है बराबर का, तो पावर भी तो बराबर होंगी। इसका मतलब यहाँ पावर कितना है x + 1 बराबर, यहाँ पावर कितना है 2, पावर को बराबर कर दिया, 1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 2 - 1 1, x की तो वैल्यू आई 1। अब x की वैल्यू आ गई है 1, यहाँ पुट कर दो बस x की वैल्यू, तो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू x की जगह 1 और प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 और 2 + 1 3, है ना। देखो 2 × 2 + 1 3, तो 3 की पावर 3, तो बच्चे 3 की पावर 3 कितना होता है 9। हो गए ना, 3 × 9, ऑप्शन में मिलेगा 9। तो इतनी ज़्यादा जल्दी मत करना, इतना ज़्यादा खुश मत हो जाना क्वेश्चन आसान देखकर कि गलती कर दो। बच्चे 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 × 9 = 27, ये आंसर आ गया। तो बताओ आया समझ में। चलो और कराता हूँ इस टाइप के, और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 11 की पावर x - 2 बराबर 1331 हो तो x + 5 की पावर x का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। x की वैल्यू को हम इस तरह यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो 11 को तो किसी की पावर में नहीं तोड़ सकते हैं, तो 11 को तो ऐसे लिखा रहने दिया, 11 की पावर x - 2, और 1331 को तोड़ेंगे। तो वैसे याद होना चाहिए, मैंने बताया था वैसे आपको 10 का क्यूब याद करने के लिए, लेकिन उसमें 11 का क्यूब भी आया था कई बार। ठीक, तो जब इसके फैक्टर करने शुरू करेंगे तो 11 की पावर 3 बन जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखो बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो पावर भी तो इक्वल होंगी, बराबर कर दो। तो x - 2 = 3, 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2 भैया 5। ठीक, अब x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दो। देखो जब x की जगह 5 लिखेंगे तो 5 + 5, ये 5 तो पहले से ही था, x की जगह 5 लिख दिया, और यहाँ x है तो पावर 5। ठीक, तो कितना हुआ 5 + 5 25, या 10। चलो 5 + 5 10, और इसकी पावर 5। अब 10 की पावर 5 मतलब बस 5 जीरो लग जाएंगे, यानी 1 लाख। बताओ, बहुत बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि हमने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, 5 + 5 करके 25 कर दिया है, और आंसर मैच नहीं हो रहा है ना। और बार बार करोगे तो वो गलती बार बार दोहराओगे। ठीक, तो परेशान नहीं होना, होता ही है ऐसा। तो क्वेश्चन को जब शुरू से करोगे तो वो फिर समझ में जाएगी गलती कहाँ करते हैं, और परेशान नहीं होना है, तब तो हो पाएंगे क्वेश्चन आपसे सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि 5 की पावर x + 3 = 25 की पावर 3x + 4 3x - 4 हो तो x² की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो ये 5 को तो ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि इसको हम पावर में नहीं तोड़ सकते, 5 ही रहेगा। अच्छा 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, और इसकी पावर कितनी बनी हुई थी 3x - 4, 3x - 4। ठीक, तो ये 5 की पावर x + 3 =
ये 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 6x और 2 चौक 8, ये माइनस है तो माइनस के 8। अब देखो बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर बराबर हो जाएंगी, तो बराबर कर लो। तो x + 3 = 6x - 8। अब x वाले एक साइड करो, कांस्टेंट एक तरफ करो, तो 8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 8 और 3 11 बराबर 6x - x कितना हो जाएगा 5x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/5, 11/5। ठीक, अब x की वैल्यू आई है लेकिन हमें वैल्यू बतानी है x² की। ठीक, तो जब x की वैल्यू हम 11/5 लिखेंगे, 11/5 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू इसका कितना है पावर 2 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या जैसे भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, अगर बाई चांस भाग कर रखा होगा, डिवाइड कर रखा होगा, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, या तो 25 से भाग कर लो, ठीक है, या फिर बताया था जैसे 121/25 लिखा हुआ है तो आप ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 25 × 4 100 बन जाएगा भैया, 4 × 4 और 12 × 48, 484/25 × 4 कितना हो जाएगा 100, और 2 जीरो से पॉइंट कटेगा तो यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 4.84। बस ये आंसर हो जाएगा। जैसा भी आपको ऑप्शन दे रखा हो, अगर यहाँ तक दे रखा तो ये सही है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करके दे रखा तो फिर इतना कर लेंगे, ये ऐसा कर लेंगे 25 से भाग कर लो इसे। ठीक है, सीधे सीधे कुछ नहीं। अगर ये समझ में नहीं आता है तरीका, मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि 5 से भाग करते हैं तब क्या करते हैं, 25 से भाग करते हैं तब क्या करते हैं, 125 से भाग करते हैं तब क्या करते हैं, 625 से भाग करते हैं तब क्या करते हैं, ये चीज़ें सिखाई थी, है ना। तो इनका यूज़ किया करो, जो चीज़ें सीख लेते हैं उनका यूज़ किया करो, तभी तो वो सीखने के योग्य हैं, तभी तो उसका आप यूज़ कर पाओगे कुछ, है ना, तभी तो फ़ायदा है, वरना तो टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के कर लेंगे। चलो अब इसमें इसको छोड़ते हैं, इसको आप करके देखना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना। अब इसी में नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं और पॉइंट वाले क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 0.00032 की पावर 0.6, इसको सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 32 है, आप तो 32 को तोड़ो, आपको 0 से मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब नहीं है। अगर हम 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 16 बार कैंसिल, 2 से 8 बार कैंसिल, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, तो देखो 2 कितनी बार लिखा है, 2 5 बार लिखा है, इसलिए 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो 2 की पावर 5 लिख दिया, कोई बात नहीं। पावर ऊपर कितनी है 0.6 है, ये वाली ये सब लिख दी। केवल 32 हो, अगर 32 होता, केवल 32 होता तो 2 की पावर 5 लिख देते, लेकिन यहाँ तो पॉइंट है, पॉइंट भी है। अब देखना पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन पॉइंट 2 की पावर 5, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसकी पावर 5 करनी है, तो सॉल्व करेंगे पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। ठीक है, अब 0.2 पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 0.6 से करेंगे तो 5 छंग 30, कितना आएगा बच्चे 3.0, 3.0 मतलब 3, तो इसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3। या तो आंसर ये होगा, या 2 का क्यूब होता है बच्चे 008, पढ़ाया था क्यूब, 2 का क्यूब 008 होता है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे। अब देखो 3 नंबर हैं, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी, फिर से देख लो एक बार। 32 अगर होता तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद भी तो 5 नंबर हैं। अब जब पॉइंट के बाद एक नंबर होगा और उसकी पावर 5 करेंगे तभी तो पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे, तो हमने पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया है। ठीक, अब पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 यानी 3.0, ये आया 0.2 की पावर 3। अब 2 का क्यूब होता है 008। ठीक है, अगर आपने गलती से 8 लिख दिया है तो 0 तो आपको फिर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, तो पॉइंट के बाद देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चे अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में, घबराना नहीं है सब लोग, परेशान नहीं होना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे, 0.00032 है, 0.6 है।
अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर थे तो पॉइंट के बाद 5 नंबर, सॉरी 5 जीरो लग जाएंगे नीचे। ठीक है। अच्छा अब देखो ऊपर क्या बचा, 32 बचा और नीचे क्या बचा, 1 के बाद 5 जीरो और इसकी पावर 0.6। ठीक है। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अभी थोड़ा सा 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अच्छा ये 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, 10 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है। 32 को 2 की पावर 5 और इसको 10 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है 0.6। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5, है ना, पूरा डिटेल में समझ लो। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 की पावर, दोनों देखो पावर सेम है तो 2/10 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है बच्चे 0.6। ठीक। अच्छा जब पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 की पावर 6 पंजे 30 यानी 3। ठीक। अब देखो अलग अलग क्यूब करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 बटे 10 की पावर 3 मतलब 1000 और जब 1000 से इसको भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 ही नंबर तो आएंगे, लेकिन ये तो 1 नंबर है, इधर लिख देते हैं, चलो नहीं लिख रहा हुआ इधर लिख देते हैं। ठीक। जब भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, अब यहाँ तो 1 ही नंबर है तो 3 नंबर करने के लिए इससे पहले 0 बढ़ा लेंगे तब लाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करना, इधर लिख देता हूँ। चलो कभी ऐसा करो कि जैसा 8/1000 लिखा है ना, और ज़्यादा ही चतुराई दिखा दी इसमें कि पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, है ना, तो ऐसा कर लेते हैं कि 8 लिखा और 2 जीरो लगाए और पॉइंट लगा दिया। देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ तो कितने भी जीरो लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फ़र्क पड़वाना है। फ़र्क कब पड़ेगा, जब पहले ज़ीरो बढ़ाओगे संख्या के, और पॉइंट के और संख्या के बीच में ज़ीरो बढ़ेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। इसलिए देखो पॉइंट के और संख्या के बीच में 0 बढ़ाने पड़े। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। आया समझ में? चलो और भी कराता हूँ ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था और वो मैंने आपको जो करवाया था वो थोड़ा ट्रिकी मेथड था, एक तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से लेके चलेंगे, अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी बताना मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01024 की पावर 0.2। तो सबसे पहले आप नंबर देखो 1024 है, 1024 है। ठीक, अब इसके फैक्टर करने हैं, पहले फैक्टर कर लो इसके। ठीक, तो देखो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये फैक्टर करने हैं जल्दी से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छक 8, 2 से 32 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से। ठीक है, जैसा पता था कि 1024 32 का स्क्वायर होता है। चलो कितनी बार लिखा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब अगर 2 की पावर 10 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 10 नंबर भी तो होने चाहिए। यहाँ कितने नंबर हैं, यहाँ तो 5 नंबर हैं। इसका मतलब इस पावर को 5 में बनाओ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इसकी पावर 5। देखो 5 दूनी 10, 2 की पावर 2 बच्चे 4, तो 4 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमने क्या किया, हमने इसको 4 की पावर 5 लिख दिया और इसकी पावर 0.2 थी उसको अलग लिख दिया। ये समझ में आया? 4 में क्यों तोड़ा, 2 में 2 से क्यों नहीं तोड़ा? 2 से बच्चे इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नंबर आ रहे थे, और अगर पावर 10 है तो पॉइंट के बाद तो 10 नंबर आने चाहिए अगर पॉइंट के बाद 1 होगा तो इसलिए हमने इसको 10 को 2 गुणा 5 में तोड़ दिया। अब 2 की पावर 2 गुणा 5, देखो 2 पंजे 10, अब 2 की पावर 2 बच्चे 4, 4 की पावर 5, तो इस 1024 को 4 की पावर 5 लिख दिया। लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 5। जब पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा उसकी पावर 5 करेंगे तभी तो पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। देखो अब ये 0.4 अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 मतलब 1.0, मतलब 0.4 की पावर 1 यानी 0.4 ही आंसर आ गया। जैसा भी आपको आंसर में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो फ्रैक्शन बना लो इसके, जिस तरह भी। बताओ समझ में आया नहीं आया?
अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सर बेसिक से बता दो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बेसिक से बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, कल मैंने आपको वो 212 अंक, 312 अंक, 1 2 3 डॉट 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 करके 312 अंक इस तरह वाले क्वेश्चन कराए थे। तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर 3 अंक वाला एक क्वेश्चन और करा देना, तो मैं अभी कराता हूँ, इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद वो करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000729 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप जो 729 है, 729 के फैक्टर कर लो, पता है 3 से भाग करना शुरू करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही हो इसमें कि डिवाइड किससे करेंगे, तो मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था रूल्स ऑफ डिवीज़न, ठीक है, उसमें भाग करना सिखाया था, है ना, फैक्टर करने सिखाए थे, उसको पढ़ लेना एक बार। 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 3, 1 2 3 4 5 6, 729 को 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 की पावर 6 लिख दिया। अब देखो, देखना पॉइंट के बाद भी 6 ही नंबर है, इसका मतलब इसको 3 की पावर में रहने दो, ठीक। अगर केवल यहाँ 729 होता तो इसको 3 की पावर 6 लिख देते हम, पावर ही 1/2 है तो इसको तो ऐसे रहने दो 1/2, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट भी तो है, जब 3 की पावर 6 है और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं, इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 नंबर होगा और उसकी पावर 6 करेंगे तभी तो पॉइंट के बाद 6 नंबर आएंगे, ऐसा कर लिया। अब देखो पावर की जब गुणा करेंगे तो 6 गुणा 1/2, 6 गुणा 1/2 बताया था, पावर की गुणा हो जाती है, 6 गुणा 1/2 तो 2 तिया 6, तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो हो जाएगा 0.3, मतलब 3.3 को 0.3 लिख सकते हैं, परेशान मत होना। कितना जाएगा इसकी पावर 3, अच्छा ठीक है। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, बताया था 027 बताया था, और अगर बाई चांस आपने 27 लिख लिया तब भी घबराने की बात नहीं है, 3 का क्यूब होता है बच्चे 27। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसका क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे। अब 3 नंबर करने के लिए यहाँ तो 0 नहीं बढ़ा सकते क्योंकि संख्या 270 चेंज हो जाएगी, 27 रहनी है। अब 27 कब रहेगा, अब 0 पहले बढ़ाएंगे, अभी 27 बना हुआ है, 3 का क्यूब 27 ही तो होता है, 27 है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, क्यूब करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, तो ये आ गया 0.027 या 0.027, ठीक है, कुछ भी एक कोई भी हो सकता है, इसका कोई इश्यू नहीं है 0 का, ये आंसर है। बताओ कर लेंगे सब लोग, चलो करके देखना, अगर दिक्कत आ रही है इसमें तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें, लाइक तो कर नहीं रहे हैं तो डिसलाइक ही कर दिया करो, ठीक। और लोगों को शेयर भी मत करना, कभी कोई सीख जाएगा तुमसे आगे निकल जाएगा, है ना, तो वो भी मत करना शेयर, किसी को बताना मत, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, मत बताना किसी को भी, अपना आप पढ़ो बस और चुपचाप रख लो, पड़ोसी को मत बताना, ठीक है। अब कमेंट करोगे तो पड़ोसी को पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच सकता है शायद, है ना, तो इसलिए कमेंट भी मत करना। अब मैं फीस रखनी शुरू करूंगा कि जितने लोग पढ़ रहे हो, जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो लाइक नहीं कर रहे हैं, उनकी फीस रखनी स्टार्ट करूंगा अब। चलो अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप ये समझ लो कल की जो वीडियो कराई गई थी, लेक्चर 14 जो कराया गया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें 3 अंक बच्चे ने पूछा था कि 3 अंक वाला क्वेश्चन बता दो, तो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था 1 2 3 डॉट 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 इस तरह, और लिखे हुए हैं जैसे उसमें लिख दिए, मान लो 421 अंक, इसलिए लिख दिए क्वेश्चन, मतलब ये हो सकता है, मैं लिख देता हूँ पूरा 1 2 3 डॉट 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 421 421 अंक में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो मैंने आपको बताया था, इसको इस तरह तोड़ लेते हैं भाई, 1 2 3 डॉट 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 9, बच्चे कितने अंक हो गए, ये 9 अंक हो गए, ये 9 अंक हो गए। अब क्योंकि इसमें एक एक अंक था इसलिए इसको कैटेगराइज कर दिया गया, ठीक। अब अगर हम आगे लेंगे 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक, तो बच्चे ये सब कैसे कितने कितने अंक होंगे, ये 2 2 अंक होंगे, 22 मत समझ लेना इसे, है ना,
दो दो अंक, दो दो, देखो दो दो अंक हैं सब में, ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूं 100 से लेकर आगे तक जितने भी अंक आएंगे, कहाँ तक, 999 तक, तो बच्चे ये सब कैसे अंक आएंगे, ये तीन तीन अंक आएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 9 तक ये 9 अंक हैं, चलो ठीक है 9 अंक हैं, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये संख्याएं कितनी हैं, तो ये बच्चे संख्याएं भी तो 9 हैं, बताओ 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हो गई। अच्छा अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा या लिख देता हूं, चलो बच्चे फॉर्मूला, इसका नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला नंबर डिजिट निकालने का कि कितने नंबर हैं, ठीक है। लास्ट माइनस फर्स्ट, जैसे इसकी अगर मैं इसको निकाल के बताता हूँ, ठीक भाई, लास्ट नंबर 99 माइनस फर्स्ट नंबर 10, कितने कितने का डिफरेंस है बच्चे, एक एक का, और प्लस 1, देखो कितना हुआ 99 माइनस 10 89, 89 प्लस 1 बच्चे कितना हुआ 90। तो ये कितने संख्याएं हैं, 90 संख्याएं। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 से लेकर 99 तक 99 संख्याएं हो गई, और 99 संख्याओं में से 9 संख्याएं घटाएंगे तो 90 संख्याएं बची। डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, ठीक है। और भी तरीके बताऊंगा, जब एवरेज पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। अच्छा ठीक है, 90 संख्याएं। अच्छा अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 100 से लेकर 999 तक कितने अंक हैं, सेम कंडीशन कर लो भाई। अगर 1 से लेकर 999 तक चेक करें तो कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं, 999 संख्याएं हैं, और इसमें से 90 और 99 संख्याएं घटा दें तो कितनी संख्याएं हो गई ये बच्चे, ये 900 संख्याएं हो गई। बताओ आया समझ में। अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, ठीक। 9 संख्याएं, और ये सब कैसे कैसे अंक हैं, ये एक एक अंक हैं बच्चे, देखो सब एक एक अंक हैं। अब एक एक अंक की 9 संख्याएं हैं, तो बच्चे कितने अंक हुए भैया, ये 9 अंक प्लस 9 तक 9 अंक हो गए। अच्छा अगर हम 10 से 99 तक की बात करें, सब में 2-2 अंक हैं और 90 संख्याएं हैं, तो 90 संख्याओं में जब 2-2 अंक हैं तो बच्चे अंक कितने हो गए, 90 गुणा 2 मतलब 180 अंक प्लस, अब देखो कितने अंक हो गए अभी हमारे पास, 180 और 9 189 अंक हो गए बच्चे हमारे पास। टोटल थे 421, तो टोटल 421 में से ये 189 अंक निकाल दो पहले, तब पता चलेगा कितने बचे। 11 में से 9 गए बचे, कितने बचे 2, एक बचा। 11 में से 8 गए कितने बचे 3, 3 में से 1 गया कितने बचे, तो बचे 232 अंक और बचे, 232 अंक और बचे। अब आप अगर बताओगे ये 9 अंक हैं और ये सब एक एक अंक की संख्याएं हैं, तो अगर 1 से भाग कर देंगे तो कितनी संख्याएं मिल जाएंगी बच्चे, 9 संख्याएं, प्लस ये सब 2-2 अंकों की संख्याएं हैं भाई। 9 अंक के बाद 2-2 अंकों की संख्या शुरू हो गई, तो अगर 2 से भाग करेंगे तो ये 90 संख्याएं हो गई, प्लस ये सब 3-3 अंकों की संख्याएं शुरू हो गई। अब देखो 3-3 अंकों की संख्या शुरू हो गई, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, यानी 77 तो संख्याएं हो गई है। 3 सत्ते 21, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 77 संख्याएं प्लस 1 अंक और बचा। हाँ, इस 1 अंक को बाद में देखेंगे कि कौन सा होगा, ठीक है। ये समझ में आया, जब 3 से भाग किया तो भाग करने पर 77 तो पूरी संख्या बन गई, लेकिन 1 अंक रह गया उसका। चलो देखेंगे इसे भी। तो अब ये कितनी संख्या हो गई, 9A 90A और 77 है, जोड़ दो इन्हें, 7 9 16, 7 9 16 और 1 17, 176 तो संख्याएं हो गई, प्लस उसके बाद 1 अंक और बच गया, ठीक। अब 1 से लेकर 176 तक संख्याएं लिखी हुई थी ये रियल में, मतलब 1 2 3 डॉट 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 175 176, यहाँ तक तो संख्याएं लिखी हुई थी। अगर ये और भी संख्या होती, अगली संख्या पूरी लिखी हुई होती, तो बच्चे क्या लिखते, 177 ही तो लिखते भाई, 175 176 177 ही तो लिखते। लेकिन यहाँ तक की तो सीरीज पूरी बन रही थी, ठीक है, यहाँ तक की पूरी सीरीज बन रही थी। यहाँ का अगला 1 अंक छूटा हुआ था, अगर हम 177 लिखते तो बच्चे एक अंक कौन सा आता, 1 आता या 7 आता, 1 आता बच्चे, ठीक है। इससे मतलब नहीं है,
क्योंकि एक अंक था तो एक अंक ये वाला लिया जाएगा 176 के बाद, तो इसलिए इकाई का अंक कितना जाएगा, एक अंक। बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो कोशिश करना, अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो मैं अब एक छोटी सी वीडियो ऐसे बना दूंगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, ठीक है। और पहले आप लोग जिनको अभी समझ में ना आया हो, पहले वो उस वीडियो को देखना, लेक्चर 14 को देखना, ठीक है। लेक्चर 14 में बताया गया था, लेक्चर 14 में बताया गया था, लेक्चर 14 में बताया गया था, ठीक है। तो लेक्चर 14 में देखना, लास्ट में है ये क्वेश्चन, और तब भी समझ में ना आए बच्चे, उसके बाद मैं फिर एक वीडियो और बना दूँगा, छोटी सी वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा केवल, फिर उसमें शुरुआत सिखा दूंगा, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, चाहोगे तो 4-4 अंक वाले भी करा दूंगा। आया नहीं ये क्वेश्चन 4 अंक का, लेकिन बता दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अभी जो कंटिन्यू था हमारा टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस एंड सर्ट्स यानी घातांक व करनी, उसी को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी को आगे बढ़ाना है। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि जितने भी पॉइंट वाले क्वेश्चन है जिस टाइप के मैंने कराए हैं वो सारे करने हैं, और नहीं आएगा तो आप सब लोग क्या जानते हो क्या करना है, पड़ोसी के घर जाकर पूछना है। हाँ चलो ठीक है फिर, थैंक यू क्लास।